शांति की मेज पर गूंजे अब शब्द। तालिबान ने छोड़ी बैठक, पाकिस्तान पर बरसे तेवर। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इस्तांबुल के बारे में। दरअसल इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता चरम पर पहुंची और नाटकीय ढंग से फेल हो गई। 4 दिनों तक चली इस बातचीत के दौरान ऐसी गंभीर घटनाएं हुई कि कतर और तुर्की के मध्यस्थ भी हैरान रह गए। मंच पर बैठे जो शब्द बोले गए और जो रवैया अपनाया उसने वार्ता का माहौल ही बिगाड़ दिया और अफगान पक्ष ने वार्ता को रद्द कर दिया। जी हाँ, इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि ये है कि सीमा पर हाल की हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ था। अक्टूबर के मध्य में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कांधार और काबुल में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और इन हमलों के बाद दोनों तरफ से जानी नुकसान की खबरें सामने आई। इसी हिंसा के बाद कतर ने दोहा में पहली दौर की वार्ता बुलाकर अस्थायी सीजफायर की सहमति कराई थी। वहीं पहली दौर की सफलता के बाद दूसरा दौर इस्तांबुल में 25 अक्टूबर से शुरू हुआ, लेकिन वो दौर शांति के बजाय विवादों का मैदान बन गया। शुरुआत में उम्मीद थी कि मध्यस्थ कतर और तुर्की के योगदान से वार्ता आगे बढ़ेगी, लेकिन तीसरे दिन घटनाक्रम ने अचानक करवट बदल ली। बिल्कुल, और अब इन सब के बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 27 अक्टूबर को बहस तब गर्म हो गई जब मेजर जनरल असलम ने तालिबान प्रतिनिधियों पर टीटीपी को नियंत्रित न करने का आरोप लगाते हुए कड़े शब्दों का प्रयोग किया और अपशब्द कहे। इस तरह के आक्रामक बयान ने माहौल को गंभीरता से बिगाड़ दिया। बातचीत के दौरान महज एक ही मुद्दा नहीं सर उठा, बल्कि अमेरिकी ड्रोन का भी मुद्दा उठकर सामने आया। अफगान पक्ष ने अमेरिकी ड्रोन के अफगान जमीन में उड़ने का सवाल उठाया और आरोप लगाए कि ड्रोन कथित तौर पर पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के अंदर घूम रहे हैं। इस बहस ने मुद्दे को और जटिल कर दिया और अब विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान के वार्ताकार ने कतर के राजदूत से ये कहा कि तुम्हारे यहाँ अमेरिकी एयरबेस है, फिर तुम लोग ही ड्रोन को क्यों नहीं रोकते। कतर के राजदूत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका अमेरिका के साथ समझौता है, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते। इस जवाब पर असलम ने तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास भी अमेरिका के साथ समझौता है। इस कबूलनामे ने स्थिति को और भी संवेदनशील बना दिया है। असलम के इस बयान से ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहा है और दोनों देशों के बीच कोई खुफिया समझौता हुआ है। कम से कम वार्ता में मौजूद लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला। इस प्रकार की खुली चर्चा और स्वीकारोक्ति ने कूटनीतिक माहौल को हिला कर रख दिया। बिल्कुल चित्रांजलि, अगर रिपोर्ट्स की माने तो बहस इतनी तीखी हो गई थी कि कतर और तुर्की के मध्यस्थों को बीच बचाव करना पड़ा, पर स्थितियां नियंत्रण से बाहर होती दिखी। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल कई बार वार्ता की पूरी जानकारी ना होने के कारण अतिरिक्त बयान देता रहा और कई मौकों पर अपमानजनक व्यवहार भी किया गया, जिससे अफगान पक्ष का धैर्य टूट गया। वहीं वार्ता के चौथे दिन यानी कि 28 अक्टूबर की सुबह अफगान प्रतिनिधि मंडल ने बैठक छोड़ दी। तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने सीधे तौर पर पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को चेतावनी जारी की कि अगर अफगान सरजमी पर एक भी हमला हुआ तो हम इस्लामाबाद को तबाह कर देंगे। ये चेतावनी भी किसी भी तरह की हल्की फुल्की नहीं मानी गई। बिल्कुल, अफगान रक्षा मंत्री के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया कि अफगान पक्ष ने पाकिस्तान की बदतमीजी और असंवैधानिक बयानों को स्वीकार नहीं किया। अफगानिस्तान ने घटना को बदतमीजी करार देते हुए वार्ता रद्द कर दी और सख्त रुख अपनाया। तालिबान ने यह भी कहा कि वे शांति के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन पाकिस्तान ने सहयोग नहीं किया। अब ये पूरा घटनाक्रम उन संघर्षों का परिणाम है जो सीमा पर हुई हिंसा के बाद पैदा हुए थे। दोनों ओर से दर्जनों सैनिकों की मौत की खबर
के बाद आरोप प्रत्यारोप तेज हुए और इमोशनल माहौल में ये वार्ता ऐसी बन कर रह गई कि कोई स्थिर समाधान निकलता हुआ नजर ही नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल। तीसरे दिन की तीखी बहस और चौथे दिन की बैठक से उठकर जाने वाली वापसी ने दिखा दिया कि मौजूदा संकट केवल सैन्य कार्रवाई का मामला नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और विश्वास की कमी का मामला भी है। जो शब्द इस्तांबुल में बोले गए, उन्होंने भरोसे को और कमजोर कर दिया। वहीं वार्ता के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख द्वारा तालिबान नेताओं को खुलेआम अपशब्द कहना मध्यस्थ देशों कतर और तुर्की को भी आश्चर्य में डाल गया। इस तरह की अभद्र भाषा ने वार्ता के सामान्य नियमों और शिष्टाचार दोनों का उल्लंघन किया, जिससे आगे की बातचीत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इस विफलता के बाद आगे क्या होगा? क्या दोनों पक्ष किसी नई प्रक्रिया के लिए सहमत होंगे या तनाव और बढ़ेगा? इस इस्तांबुल प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल विश्वास का स्तर बेहद कम है और छोटे से छोटे झगड़े भी बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकते हैं, खासकर जब सीमा पर पहले से ही हालिया झड़पें हुई हो। जी हाँ, वहीं जिस प्रकार मेजर जनरल असलम ने वार्ता के दौरान कड़े और विवादित शब्द कहे, उससे ये भी संकेत मिला कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से वार्ता के बजाय सख्ती और जवाबी कार्रवाई की नीति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इस प्रकार के रुख ने अफगान पक्ष को चेतावनी पर चेतावनी जारी करने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। इस्तांबुल की ये वार्ता कोविड या किसी अन्य सामान्य चर्चा की तरह नहीं रही। ये एक ऐसे मोड़ पर समाप्त हुई जहां अफगानिस्तान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनकी सरजमीन पर हमला हुआ तो वो इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। इसी कारण इस वार्ता की विफलता को दोनों देशों के लिए चिंताजनक माना जा रहा है। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी तो दे दी है। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान तैयार है। अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर कुछ भी हमला किया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। लेकिन चित्रांजलि, यहाँ आपने एक बात देखी, पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में जो भुखमरी हो रही है वो उसका क्या? अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान का ध्यान नहीं है। जो टमाटर 600-700 रुपए किलो बिक रहे हैं, लोगों की थाली में टमाटर नहीं है, आम जनता इतनी परेशान हो रही है, अर्थव्यवस्था गिर गई है, लेकिन पाकिस्तान को युद्ध लड़ना है। क्योंकि पाकिस्तान अपने घर के हालातों पर, अपनी अंदरूनी चीजों पर कभी ध्यान देता ही नहीं है। पाकिस्तान की आम जनता भूखी मर रही है। वहाँ आटा 2800 रुपए एक कट्टा मिल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, सब्जियां नहीं आ रही है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान जो है अपनी बातों पर अभी भी यूं ही अड़ा हुआ है। और अगर यहाँ देखा जाए तो एक वीडियो भी हाल ही में काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी पर भी इस वीडियो के द्वारा सवाल खड़े कर दिए गए। दरअसल ये वीडियो एक पाकिस्तानी मौलवी का था, जिसमें वो मौलवी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर आगे चलकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो भारत का साथ देंगे, बजाय कि अपनी ही पाक सेना के। दरअसल उन्होंने ये बयान इस वजह से दिया क्योंकि उन मौलवी ने ये बताया कि जब वो गिरफ्त में थे तो पाकिस्तान आर्मी ने उनके साथ इतना गंदा सुलूक किया, इतना बुरा सुलूक किया कि उन्होंने तभी कुरान की कसम खा ली थी कि वो आगे चलकर भारत का साथ देंगे। इस वीडियो के बाद भी पाकिस्तान में सनसनी मच गई और अगर वही रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इन मौलवी को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उनके अरेस्ट होने की खबर या फिर उनकी ये वीडियो को लेकर कोई भी आधिकारिक यहाँ पर जो है कमेंट नहीं आया, कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस वीडियो के बाद ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान के खुद के हालात जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हैं। ना सिर्फ वहाँ की जनता भूखी मर रही है, बल्कि वहाँ की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ भी हो चुकी है। और अब इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान के मंत्री बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री शाही यात्राओं पर जा रहे हैं, कोई सऊदी जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई जॉर्डन जा रहा है। पाकिस्तान की जनता भूखी मर रही है, लोगों की थाली में सब्जियां नहीं है। जो धनिया फ्री में लाया जाता था अब वो इतना महंगा हो गया है कि आप उसे खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, ये हालात है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जनता की थाली में टमाटर गायब है, यानी थाली से टमाटर गायब है। बिल्कुल।
पर पाकिस्तानी मंत्री क्या कर रहे हैं, बयान पर बयान दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से युद्ध लड़ेंगे, हम इसको भी देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। पाकिस्तान के मंत्री अपने देश में नहीं देख रहे हैं, लेकिन लड़ने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। कतर गए थे ताकि सीजफायर हो सके, शांति हो सके, लेकिन वहां भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और लड़ने की धमकियां दे रहे हैं। तो भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को पहले अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और फिर ये लड़ने और लड़ाने की बातें करनी चाहिए। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो ये युद्ध चल रहा है ये आगे क्या मोड़ लेता है, क्योंकि अफगानिस्तान साफ साफ पाकिस्तान को कह चुका है कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं पाकिस्तान भी अफगानिस्तान को धमकी दे चुका है। तो अब क्या ये धमकियां फीकी रह जाएंगी या फिर सच में अब इन दोनों देशों के बीच आगे कुछ बहुत बड़ा होगा? अब ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या कुछ नया होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।